अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूँकि ताज़ियती उन्वान भी है, इस मस्जिद के साथ बहुत पुरानी निस्बत रखते हैं जनाब मोहतरम कारी बशीर अहमद साहब, मेरे भाई कारी मोहम्मद साद मदनी साहब। इनका घराना अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ है और दीन से जुड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बातें बिला खुशामद कहूँगा कि भाई साद मदनी की वालिदा, उनकी ज़िंदगी, चूँकि हमारा ख़ानदानी तल्लक भी है पुराना, सारी ज़िंदगी अल्लाह के कुरान की खिदमत में गुज़री। कारी साहब की तो गुज़री। उन्होंने फ़क्र और मस्ती की ज़िंदगी में भी कारी साहब के साथ वक्त गुजारा, भूखी प्यासी रहीं, लेकिन अपनी औलाद को भी उसी काम पे लगाया कि औलाद भी कुरान की खिदमत करे, औलाद भी दीन की खिदमत करे। चूँकि वजह यह है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का शेर है, आप शायर भी थे, फरमाया रज़ीना किस्मतल जब्बारी फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन फ़ इन्नल माला युफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्मा बाकिन ला यज़ालु। हज़रत अली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? रज़ीना किस्मतल जब्बारी फ़ीना, हम अपने रब की तकसीम पे राज़ी हैं। लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन, कि हमारे हिस्से में इल्म आया, जाहिलों के माल आया। फ़ इन्नल माला युफ़ना अन क़रीबिन, माल अन करीब फना हो जाएगा। व इन्नल इल्मा बाकिन ला यज़ालु, इल्म बाकी रहेगा, इसका ज़वाल नहीं है। तो माँ जी ने भी इल्म को तरजीह दी, माल को तरजीह नहीं दी। और ये हम सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर कभी भी इनको ये मुतालबा नहीं किया कि बाहर जाके कोई कारोबार भी करें। उनकी ख्वाहिश हमेशा यही होती थी कि मस्जिद में इमामत रहे, कुरान मजीद की तालीम होती रहे। तो कुरान मजीद से जो लो लगा लेता है, कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है, तो उसको जो इनामात मिलते हैं, ये हमें यहाँ तो एजाज़ात मिलते हैं, असल एजाज़ आखिरत में मिलेगा। कुरान मजीद अल्लाह ताला की ये वो आखिरी आसमानी किताब है जिसमें साबका तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों की मोतदल और मुनासब तालीमात दर्ज हैं। और कुरान मजीद कायनात के लिए एक रूह और उसकी हकीकी हयात है। और कुरान मजीद ये वो किताब है कि जिसको अल्लाह ताला ने सबसे आला व अरफा करार दिया। फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून, नून हरूफ मुक़त्तआत में से है। इसका माना, इसका तर्जमा, इसका क्या मतलब है, अल्लाह ही जानता है। आगे अल्लाह ने फरमाया हरूफ मुक़त्तआत में से नून को इस्तेमाल करते हुए, नून वल कलम, अल्लाह फरमाते हैं मुझे कलम की कसम, वमा यस्तुरून, और मुझे लिखी हुई सतरों की कसम। अल्लाह कसमें उठा रहे हैं। अल्लाह ने एक एजाज बख्शा है। अल्लाह ने सतरें लिखनी थी तो पहले कलम बनाया, और 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान लिखा। लेकिन मैं अपने तखय्युल में कुछ यूं कहूंगा कि आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, इलियास का तकवा बाद में लिखा, यूशा का जोहद बाद में लिखा, दिन और रात के पैमाने बाद में लिखे, तकदीर और तदबीर के फैसले बाद में लिखे। सबसे पहले जहरा के बाबा के लिए कुरान लिखा।
सबसे पहले ज़हरा के बाबा के लिए कुरान लिखा सल्लल्लाहु। और कुरान मजीद अल्लाह फरमाते हैं कि कोई और किताब, किसी और किताब को पढ़ने के बाद इंसान नजरिया बनाता है कि ये किताब मैंने पढ़ ली है। अब मैं बताने लगा हूं कि अगर मुसन्निफ यूं लिखता तो तसनीफ यूं हो जाती, अगर मुअल्लिफ यूं लिखता तालीफ यूं बन जाती। पढ़ने के बाद नजरिया बनाते हो। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मेरा है, कलाम मेरा है, लिखा मैंने है, भेजा मैंने है। मैं किसी को पढ़ने के बाद नजरिया बनाने नहीं दूंगा। किताब बाद में पढ़ना, कुरान बाद में पढ़ना, पहले अकीदा बना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। अच्छा, नात पढ़ रहा हो ना तो फिर भी सुभान अल्लाह मुंह से निकल जाती है, लेकिन बयान के दौरान कोई भी नहीं बोलता। अल्लाह के कुरान का जिक्र कर रहा हूं, सुभान अल्लाह क्या बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब, पहले अकीदा बना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका इसम इशारा है, उलमा बैठे हैं, ज़ालिका इसम इशारा है, माना होगा वो किताब। क्या? वो किताब, फी ही, इसमें, मतलब ये किताब, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। वो किताब, ये किताब, या अल्लाह दो किताबें हैं? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, किताब एक ही है। या अल्लाह फिर वो क्या और ये क्या? अल्लाह फरमाते हैं कि लोहे महफूज पर थी, लोहे महफूज पर है, वहां से मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को दी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लाकर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अब तर्जमा कर, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। अल्लाह कब से शक नहीं? अल्लाह फरमाते हैं, तखय्युल सुनिए, कि लोहे महफूज पर थी, शक नहीं, वहां से मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले की। जिब्रील पर शक ना करना, इन्नहु कवियुन अमीन, बेशक वो मजबूत और अमानतदार है, जिब्रील पर शक नहीं। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिन्नो अन, अल्लाह का पैगाम प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर आई, शक नहीं। और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर आई, शक नहीं। और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से सिद्दीक़ अकबर के कानों में आई, फारूक आजम के कानों में आई, उस्मान के कानों में आई, अली के कानों में आई, तलहा, जुबैर, वकास, मुआविया, मरवान, मुगीरा, इनके कानों में आई, शक नहीं। और मुआविया के कलम पर आई तब भी शक नहीं, मुआविया के कलम पर आई तब भी शक नहीं। कि अल्लाह ने पहले ज़ालिका फरमाया वो किताब, फिर फरमाया फी ही, इसमें ये किताब। दो अल्फाज ज़ालिका और फी ही के दरमियान में लगाया ला रैब, तवज्जो है, ज़ालिका और फी ही के दरमियान में लगाया ला रैब, मतलब वो को ये बनाते हुए दरमियान में लगाया ला रैब, के शक ना करना, कि वो को ये बनाते हुए आसमानों पे मौजूद किताब को फर्श पे उतारने के लिए दरमियान में जितने वास्ते, जितने हवाले, किसी पर शक नहीं, जिब्रील पर शक नहीं, मेरे नबी पर शक नहीं, नबी के सहाबा पर शक नहीं, और हज़रत मेरे मुआविया और तमाम कातबीने वही जिनके हाथों से कुरान लिखा गया उन पर भी शक नहीं। हज़रत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान लिख रहे थे, कुरान लिख रहे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुआविया कुरान लिख रहा है, फरमाया मुआविया चमकने हाथों वाला, मुआविया चमकने हाथों वाला। और जिनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअल मुआवियता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा जअल मुआवियता हादियम महदियन वाहदी बिही, ए अल्लाह मुआविया को हादी बना, हिदायत वाला, महदियन हिदायत याफ्ता बना, वाहदी बिही, और इसके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। गोया अल्लाह ताला ने वो कुरान जो हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद है, उस कुरान को भी लारैब कहा, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लारैब कहा, कि जैसे कुरान में शक नहीं है, मेरे महबूब पर भी कोई शक ना करे। अल्लाह फरमाते हैं कि एक वो कुरान
तवज्जो है? आपकी तवज्जो जब बिखर जाती है तो मेरा भी वो ज़हन मुंतशिर हो जाता है। एक वो कुरान जो 30 पारों में है, एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के हुजरा में मौजूद है, एक वो अच्छा अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो बताएं। अम्मा ने फरमाया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये सोचता हूं, एक वो कुरान है जो 30 पारों में है, एक वो कुरान है जो अम्मा आयशा के हुजरे में है, एक वो कुरान, वो भी कुरान है, मेरे नबी भी कुरान है, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी हंसी, ये कुरान भी हंसी, वो कुरान भी लारैब, ये कुरान भी लारैब, वो भी हंसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हंसी जो वज़ुहा के चेहरे वाला है। सारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, माहे रमजान। ये भी हंसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हंसी जो वज़ुहा के चेहरे वाला है। इस कुरान के पारे हंसी, उस कुरान के नजारे हंसी, इस कुरान की सतरें काली, उस कुरान की जुल्फे काली। ये कुरान हिदायत, तवज्जो है? तवज्जो नहीं है, सुभान अल्लाह क्या बुलंद आवाज़ से। ये कुरान हिदायत, वो कुरान हादी, ये कुरान रहमत, वो कुरान रहमतुल लिल आलमीन, ये कुरान नूर, वो कुरान सिराजे मुनीर, ये कुरान लफ्ज, वो कुरान मानी, ये कुरान किनाया, वो कुरान इशारा, ये कुरान मतन, वो कुरान तशरी, और ये कुरान दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान तनवीर, वो कुरान तनवीर, ये कुरान खामोश, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला। इसको पढ़ने वाला कारी, उसको कुरान को पढ़ने वाला सहाबी, और कुरान को इस तरह पढ़ा जाए, अल्लाह फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं जिनके कुरान पढ़ने को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। तो इसलिए कुरान मजीद को इंतहाई खूबसूरती के साथ पढ़ना चाहिए। और ये वो किताब है, वो कुरान मजीद है कि अल्लाह ताला ने, वक्त ज़्यादा तो नहीं हो गया, एक दो बातें अर्ज करनी है, ज़्यादा तो नहीं हो गया? जज़ाकल्लाह। और सारी रात वाले नहीं गए यार, कोई थाके भी गया उन्होंने। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद जब अल्लाह ताला ने लिख लिया तो फरिश्तों की मजलिस में सूरत ताहा और सूरत यासीन की तिलावत की। अल्लाह का कलाम, इस किताब को कलामुल्लाह इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इसको कलाम भी किया है, लिखा भी है, कलाम भी फरमाया है। फरिश्तों को इकट्ठा किया, फरिश्तों को इकट्ठा करके अल्लाह ने सूरत ताहा और सूरत यासीन की तिलावत की। जब अल्लाह के शायाने शान और फरिश्तों ने जो गुनाहों से पाक मासूम हैं, उन्होंने सुना और अल्लाह से सुना, तो फरिश्तों ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। फरिश्तों ने 3 जुमले कहे। पहला कि वो उम्मत बरकत वाली होगी जिसके हिस्से में 30 पारे कुरान की दौलत आएगी। दूसरा फरिश्तों ने कहा वो सीने कितने खुशकिस्मत होंगे जिसके सीनों में अल्लाह का कुरान आएगा। और वो ज़बानें कितनी खुशकिस्मत होंगी, वो कितनी बाबरकत होंगी कि जिस पर कुरान की तिलावत होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के बुजुर्ग तरीन लोग वो हैं जो हामिलीन कुरान हैं। ये हामिलीन कुरान की थोड़ी सी वजाहत कर दूं, इससे आपको बहुत राहत होएगी इंशाल्लाह। हाफिज की शान वराउल वरा, और जो नाजरा पढ़ता है उसकी भी शान आला, लेकिन जो बूढ़ा बंदा है, जो बेचारा नहीं पढ़ सका लेकिन कुरान मजीद को खोल लेता है, अल्फाज को देखता है, जियारत का भी उतना ही अजर होगा, कुरान पाक की जियारत का भी उतना ही अजर होगा। इसलिए कहते हैं हामिलीन कुरान। एक बंदा तिलावत करता है,
एक बंदा तिलावत करता है, अभी आप तिलावत सुनेंगे इंशाल्लाह मजे आ जाएंगे। ये भाई साहब मदनी साहब ने इन्होंने खसूसी कहा कि रिक्वेस्ट की कि हज़रत कारी तौला साहब की तिलावत जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। तो आखिरी तिलावत और इख्तितामी दुआ हज़रत कारी साहब फरमाएंगे। तो मैं तो ये टूटे फूटे अल्फाज आपको सुना रहा हूँ। तो जो हामिलीन कुरान हैं, आखिरी बातें हैं, तवज्जो रखें। हामिलीन कुरान में जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान को सुनता है, जो कुरान को समझता है, पढ़ता है, वो सब हामिलीन कुरान हैं। और जो कुरान को देखता है वो भी हामिलीन कुरान है। हामिलीन कुरान इसलिए जो कुरान को सिर्फ उठाता है। हामिलीन कुरान में आ गया, आका फरमाते हैं अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के बुजुर्ग तरीन लोग वो हैं जो हामिलीन कुरान हैं। और दूसरी हदीस मुबारक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। और तीसरी हदीस मुबारक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरानु हुज्जतुल लका औ अलैक, कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। जहां फजाइल मौजूद हैं वहां पे वईद भी मौजूद है। अगर हम कुरान को अपनाएंगे, कुरान पर अमल करेंगे, तिलावत करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो हमारे हक में गवाही देगा। और अगर हम कुरान को छोड़ देंगे, उसकी बाज घरों में तो कुरान मजीद ऊंची जगह पे तो रख देते हैं लेकिन उसकी धूड़ भी कोई साफ नहीं करता। अगर हमने कुरान को छोड़ दिया तो कुरान क़यामत के रोज हमारे खिलाफ गवाही देगा। इसलिए अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अम्मा जी के दर्जात को बुलंद फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।